break your heart, is it really love? If it can't tear you apart, is it really love? Just watch me march towards the battle. I'm gonna tear down this castle. I'm gonna tear down this castle. I'm gonna tear down this castle. Watch me march. If it couldn't break your heart, is it really love? If it can't tear you apart, is it really love? If it couldn't break your heart, is it really love? If it can't tear you apart, is it really love? Is it really love? Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will learn how to do juggle on thigh. So let's start. तो सबसे पहले मैं कुछ आपको थाई जगलिंग के बेसिक टिप्स बताने लगा हूँ जो कि हर स्टेप में फॉलो होंगे। तो जो हमारा पहला बेसिक टिप है वो ये है कि आपने अपने थाई का स्वीट स्पॉट फाइंड करना है जहाँ पे आपको बॉल का परफेक्ट एंड कंफर्टेबल बाउंस मिलेगा। तो वो होता है सेंटर ऑफ द थाई, जो कि मैं आपको फर्स्ट स्टेप में करके दिखाऊंगा। जो हमारा सेकंड बेसिक टिप है उसमें अब हमने क्या करना है, अपने नी के एंगल को एडजस्ट करना है। नी के एंगल को कैसे एडजस्ट करेंगे? जो हमारा नी का एंगल है वो ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए एंड जो हमारा नी का एंगल है वो हमारी वेस्ट लाइन से अबव एंड वेस्ट लाइन से बिलो नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे आपने एंगल अपना एडजस्ट करना है। तो हमारा नी का एंगल कुछ ऐसा दिखना चाहिए जो कि हमारी वेस्ट लाइन से अबव भी नहीं है और वेस्ट लाइन से बिलो भी नहीं है। अगर तो हमारा नी का एंगल वेस्ट लाइन से अबव होगा तो बॉल जब हम फ्लिक अप करेंगे तो बॉल कुछ पीछे जाएगी, और अगर बिलो होगा तो बॉल आगे जाएगी। अब जो हमारा थर्ड बेसिक टिप है वो है टाइमिंग ऑफ किकअप। टाइमिंग ऑफ किकअप मतलब कि जब आप अपने बॉल को थाई से जगल करोगे तो बॉल का बाउंस इतना होना चाहिए कि आप अपने सेकंड थाई से भी जगल करने के लिए रेडी रहो। तो अब हम स्टेप शुरू करने लगे हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अब हम अपना पहला स्टेप शुरू करेंगे। अब हमने अपने पहले स्टेप में करना क्या कि बॉल को अपने हैंड से पिकअप करना है और अपने थाई पे जगल करना है। इससे आप अपना थाई का स्वीट स्पॉट भी फाइंड कर पाओगे। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह आपने इस स्टेप की प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम सेकंड स्टेप शुरू करते हैं। तो सेकंड स्टेप पे आपने करना क्या है कि आपने सेट्स में जगलिंग करनी है। सेट्स मतलब अब आप एक अपना जो आपका स्ट्रॉन्ग फुट है उससे जगल करोगे। कैसे करोगे वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह आपने इस स्टेप की प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। अब थर्ड स्टेप पे हमने करना क्या है कि हमने सेम जैसे प्रीवियस स्टेप किया था सेम इसमें भी हमने सेट्स बनाने हैं, बट इसमें हमने ऑल्टरनेट जगल करना है। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अब हम अपना फोर्थ स्टेप शुरू करने लगे हैं। अब फोर्थ स्टेप में करना क्या है कि हमने कॉम्बिनेशन ऑफ जगल्स करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ जगल्स मतलब कि आपने अपने फुट से जगल शुरू करनी है और अपने थाई पे कंप्लीट करनी है, और जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ जगल्स कर सकते हो आपने उतनी जगल्स करनी है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना फोर्थ स्टेप। अब यहाँ पे हमारे स्टेप्स कंप्लीट होते हैं थाई जगल को सीखने के। अब मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताऊंगा कि थाई जगल हमें मैच में कहाँ यूज़ होते हैं। जो हमारा पहला बेनिफिट है वो ये है कि हमारा बॉल पे कंट्रोल इम्प्रूव करता है। एंड जो सेकंड बेनिफिट है उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास मैच में बॉल आपकी वेस्ट हाइट तक आ रही है तो आप अपने थाई से कंट्रोल कर पाओगे। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आप मैच में थाई जगल को कैसे यूज़ करोगे।
तो अब हमारा थाई जगल का सेशन कंप्लीट हुआ। अब आप इसको रोज़ 5 से 10 मिनट घर पे प्रैक्टिस करो, जिससे आपका थाई जगल इम्प्रूव होगा। अब अगर आपने फुट जगल का ट्यूटोरियल देखना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख लें। और हेड जगल के ट्यूटोरियल के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। So guys, if you feel this video informative, hit the like button and subscribe my channel. And if you want to follow me on my Instagram account, I will share my Instagram handle in the description box, where you can ask me any type of question regarding football, fitness and nutrition. Thank you and Jai Hind.